अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है कि भारत में 2025 में 15 लाख नए केस हो गए सिर्फ कैंसर के। उनमें से भी 60 में से एक केस होगा माउथ के कैंसर का। तो आइए देखते हैं कि मुंह के कैंसर में होता क्या है। तो हमारे मुंह में अलग अलग सेल होते हैं, सभी का अलग अलग काम होता है। तो मुंह में जो सेल होते हैं उसके अंदर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से मुंह में कैंसर हो जाता है। तो मुंह में कैंसर की बात करें तो गुटखा है, खैनी है, तम्बाकू है वगैरह जैसी चीज़ें हैं जिससे कैंसर होता है, ये हमें पता है। तो ये सभी वस्तुएं क्या करती है, तो जब भी हमारे शरीर में ये जाती है तो माउथ के जितने भी सेल होते हैं वो सेल पर ये ज़्यादातर इरिटेटिंग करती है। इरिटेटिंग मतलब कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करती है। तो हमारे बॉडी में जब भी कभी भी ये तम्बाकू है, खैनी है, गुटखा है जब भी जाता है तो उसमें निकोटीन होता है, तो सेल को धीरे धीरे करके मार देता है। तो उससे बचने के लिए हमारे से डिफेंसिंग काम चालू कर देता है। तो ये डिफेंसिंग में क्या होता है, सेल अपनी और इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि निकोटीन जो है ये भारी वस्तु है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से थोड़ा सा दूर हो जाती है और इसको इरिटेटिंग नहीं कर पाती है। तो जिससे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि गुटखा खाने वाले लोग को ज़्यादातर पेन होता है, माउथ अल्सर हो जाता है, मतलब कि मुंह आ जाता है। और ये जो है हमारा बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है चलो इसकी दवाई ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे, और वापस तम्बाकू, खैनी, गुटखा वगैरह चालू कर देंगे और बॉडी को और ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देना चालू कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे बॉडी क्या करती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस चालू कर देती है, जिसमें क्या होता है सेल का इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ जाता है और उसका जो अल्सर भी है वो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो खाना भी नहीं खा पा सकते और पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो मुंह भी नहीं खोल सकते। तो ये सभी चीज़ जो होने का मतलब है कि अपना बॉडी जो है आपको बता रही है कि भैया इधर संभल जाओ और ये खैनी गुटखा जो है उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं संभले तो ये धीरे धीरे करके कैंसर का रूप ले लेगी। लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हम तो 2-4 गोलियाँ लेके और ये वापस स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बॉडी अपना जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस चालू करता है, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को ब्लीडिंग चालू हो जाता है, मुंह में खून आना चालू हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाता है और क्या होता है कि मुंह खुलना भी बंद हो जाता है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उसकी मुंह 1 से 2 उंगली ही जा रही है, ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रहा है, रोटी भी नहीं खा सकते। इससे धीरे धीरे करते सेल जो है ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। उसके बाद वो अपनी और एक बड़ी वॉल बना लेता है, जो वॉल है वो धीरे करके कैंसर कहलाती है। अभी जो ये वॉल बनी है एक नॉर्मल वॉल बनी है, जिसको हम ज़्यादातर बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। ये बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जिसको हम ऑपरेशन करके भी निकाल के ठीक कर देते हैं। मतलब कि ये ऑपरेशन का ये जो ट्यूमर हुआ है वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये छोटी सी जो गांठ बनी होती है मुँह में, उसको ये जो पेशेंट होता है उसको भूल जाता है कि नहीं इस पर कुछ नहीं होगा, ये तो आम सी बात है, और ये खैनी गुटखा और चालू रखता है। धीरे धीरे क्या होता है कि सेल जो है वो अपनी वॉल बनाना और ज़्यादा चालू कर देता है, जिससे वजह से क्या होता है शरीर की पूरी एनर्जी है उसमें ही चली जाती है। और शरीर के एनर्जी चले जाने की वजह से पेशेंट को काफ़ी बार देखा होगा कि उसकी बॉडी है वीक हो जाती है, पतली हो जाती है। ज़्यादातर ये कैंसर वाले पेशेंट में आपने देखा ही होगा कि वो दुबले पतले हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। तो क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वो शरीर के सेल वॉल जो होती है उसको बनाने में चली जाती है, जिसकी वजह से वो सारे एनर्जी से खिंच जाते हैं। तो धीरे धीरे सेल में ये बदलाव होता है। तो धीरे धीरे जो ये सेल बदल गया है वो धीरे धीरे करके अभी कैंसर सेल में बदल जाता है। एक बार कैंसर सेल बन गया तो उसको रोकना अभी नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल होने के बाद उसमें मेटास्टेसिस हो जाता है। मेटास्टेसिस को क्या बोलते हैं कि हम आसान भाषा में बोलते हैं कि उसके मुंह का जो कैंसर है वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। एक बार बॉडी में फैल चुका मतलब कि मेटास्टेसिस हो गया तो वो कैंसर को ठीक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कीमोथेरापी होती है, लेज़र थेरापी होती है, कई सारी ऐसी थेरापी होती है जिसकी वजह से बॉडी उसको झेल नहीं पाती है और कभी कभार ये पेशेंट का मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए ये कैंसर वाली जितनी भी चीज़ है वो
होती है तम्बाकू, गुटखा, खैनी, ये सभी चीज़ों में निकोटिन होता है, जिसकी वजह से हमारा सेल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो जब भी हमें संभलने का मौका देता है हमारा शरीर, वो संभलने का मौका है, उसको तभी से ही उसको छोड़ देना चाहिए। तो मुंह का कैंसर जो है धीरे धीरे करके हमारे भारत में से ही चला जाएगा। थैंक यू।